नमस्कार, मैं आपके साथ सानिया। आप देख रहे हैं अमर न्यूज। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनका कहना है कि बिना किसी नोटिस, बिना किसी वजह के उनके घर तोड़े गए। आइए जाने। नमस्ते मैम, मैं संतोष कुमार पंडित C1 अपोजिट नियर टाटा स्टील मजदूर कैंप में रहता हूं। और आज मुझे लगभग वहां पे मेरे पिताजी को रहते हुए 35 से 40 साल हो गए, जो शांतिपूर्वक हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे। और हमारे साथ साथ जो हैं 10 भाई बंधु हैं जो शांतिपूर्वक वहाँ से शांतिपूर्वक रह रहे थे। आज कुछ 1 साल पहले जो वहाँ के C1 जो बिल्डिंग मालिक ओनर थे, उन्होंने 1 साल पहले किसी और को जो है दूसरे ओनर को बेच दिए वो। लेकिन उससे पहले जो पुराने ओनर थे, C1 का मालिक जो था, आज उनसे हमारी भाईचारा एक परिवार के रूप में इतने दिनों से रह रहे थे। लेकिन उनसे कोई तरह की हमें ना उनको दिक्कत ना हमें दिक्कत उनसे। लेकिन हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ पे रह रहे थे। तो 1 साल पहले जब हम लोग को पर लगा कि इन्होंने जब ख़रीदा है तो हम लोग को यहाँ से कुछ कर सकता है, तो हम क्या कहते हैं न्यायालय में जा कर के इनकी सूचना दिए। और वहाँ पे हमें जो है स्टे ऑर्डर का एक कॉपी मिला, जो कि हम इसकी रिसीविंग जो है पहले कम से कम 4 महीने पहले हम जो है MCD ऑफिस में भी दिए थे। उन्होंने रिसीविंग करके हमें दिया और उन्होंने बोला कि अगर कोई तरह की बात होती है तो हम लोग को पहले सूचित करेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। लेकिन आज जो है जो नई बिल्डिंग है वो बन करके तैयार होने वाला था, उनमें काम चालू होने वाला है। लेकिन उन्होंने बिल्डिंग मालिक और क्या कहते हैं पुलिस थाने इंचार्ज जो भी है, इनमें उनकी दोनों की मिलीभगत से ना हमें कोई सूचना दिया गया और ना ही कोई तरह का नोटिस दिया गया। और बाकी अचानक वो आए 11 बजे और हम लोग को जो है कुछ एक सामान निकालने को नहीं बोला गया। उन्होंने बोला कि सारे सामान भर लो गाड़ी में, और सारे सामान भर करके वो ले गए। हमारे खाने पीने रहने का जो भी सामग्री था कुछ भी नहीं छोड़ा, उन्होंने सारा का सारा ले गए। ये तो अन्याय है, महा अन्याय हो रहा है। एक इतने दिनों से हम लोग रह रहे थे, किसी को कोई तरह की दिक्कत नहीं, ना ट्रैफिक है, ना कोई तरह का जाम लग रहा है, ना कुछ भी हो रहा है। लेकिन हम लोग को कम से कम सूचना भी नहीं दिया गया। ये क्या कहते हैं न्यायालय का तो अपमान ही किया गया है ये। तो अब कहाँ रह रहे हैं सर आप? हम लोग कहाँ रहेंगे मैम, हम लोग तो रोड पे आ गए बिल्कुल। ये तो कहीं छोड़े ही नहीं हमें। हमें बताया होता, कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन की पहले सूचना देते, नोटिस देते, हम लोग कहीं व्यवस्था करते इसकी। हम न्यायालय में जाते जहाँ से हमें ये ऑर्डर मिला है। तो उन्होंने किसी तरीके के कोई नोटिस कोई नहीं, नहीं वो दिए? तो देखने को राजी नहीं हुए, वो तो धक्का दे दिए, वहां से भगा दिए डंडे लेकर के पूरे। जो भी हमारे भाई बंधु आए वो पूरे डंडे से जो है बोला वो सबको बैठा के ले चलो। एक भी सामान किसी का नहीं छोड़ा। सब हमारे 10 भाई बंधु थे, सबका सामान भर के ले गए वो। तो सर आप किसी कोर्ट वगैरह में नहीं गए? नमस्ते मैम, मैं आपकी चैनल के द्वारा ये जाना बड़ा दुख के सहित बताने चाह रहा हूँ। जो आज 1.5 साल पहले हम लोग साकेत कोर्ट से स्टे लेके रखे थे 10 भाइयों की, हमारे जैसे भी वहीं पे रह के रोजी रोटी चल रहे थे। स्टे देने के बाद भी हम लोग हर डिपार्टमेंट में जमा किए थे। डिपार्टमेंट में जमा करने के बाद भी आज जब अचानक आके ही प्रशासन एक तरफा लग रहा है, जब मच्छर आ गया हम लोग के शरीर के ऊपर। जो कोई कुछ बोलते भाई खाली करो खाली करो, किस बात की खाली करना, बोले नहीं तुम लोग ऐसे ही बैठे हो खाली करो। हमने सर हम लोग तो स्टे लेके रखे हैं। स्टे बोले कोई स्टे विस्टे कुछ नहीं है, आप लोग ऐसे ही बैठे हो, शिकायत है आप लोग की, ऊपर से शिकायत है, कंपनी वालों का शिकायत है, आप लोग खाली करो। तो आपके चैनल के द्वारा ये जान है, जब कोर्ट ने ऑर्डर दे के रखा, कोर्ट के कॉपी एक अधिकारी देखने के लिए क्यों कोशिश नहीं किया। सबसे बड़ी ये बड़ी दुख की बात है। जब हम लोग को एकदम कुत्ता बिल्ली के जैसे भाई उठा दिया, वहीं से समय देता, जब भाई 1 हफ्ता समय दे रहा हूँ कि क्या आप लोग हम लोग को बुलाते हैं, इस वेतन विषय में कोई सब्जेक्ट का कोई आलोचना ही नहीं किया। मतलब कुत्ता बिल्ली के जैसा भगा दिया गया हम लोग को यहाँ से। अभी हम लोग सामान जो भी कुछ सामान हटा पाए, कुछ सामान हटा नहीं पाए, लेके अभी रोड में किनारे में खड़े हैं। अभी आगे हम लोग कहाँ कैसे परिवार पालेंगे और कैसे क्या करेंगे, इतना दिन तो इसमें यहीं पे निर्भरशील थे। जो भी कुछ कोई कुछ कर रहे थे, हम लोग 10 भाई वहीं पे ही कर रहे थे। लेकिन ये नया बिल्डिंग बनने के बाद ही हम लोग के ऊपर पहाड़ टूट के गिरा। जैसे कि इन्होंने बताया है कि आपका सारा सामान भर के गाड़ी में भिजवा दिया गया, तो वो कहाँ भिजवा दिया गया? अब ये सारे सामान कहाँ लेके गया मैडम, ये नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि अब कहाँ पे MCD दफ्तर ले गया ना और कहीं ले गया, ये नहीं बोला। तो आपका सामान भी सारा
कुछ कौन सी सामान चीज़ें सर कुछ ले गए? सामान हम लोग निकल पाए, कुछ सामान दुकान में ही, शॉप्स में ही रह गया था, घर पे झुग्गी में ही रह गया था। मैंने सारे सामान तो झुग्गी से निकल नहीं पाए, अधूरा रह गया, अधूरा कुछ निकल, मोटा मोटा निकला, कुछ रह गया। तो वो सारा एमसीडी दफ्तर चला गया, आपको अभी तक कुछ नहीं मिला है? नहीं जी, सब कुछ लेके गया, और मैंने सब कुछ तोड़ फोड़ के लेके गया एकदम। मैंने वहीं का मिट्टी तक ही वो लोड करके लेके गया। समय की बात है सर ये? आज के तारीख है 9 फरवरी 2026, टाइम ठीक 11 बजे के बाद इस कहानी है ओके, तो ये आज हुआ है? जी। तो आज हम लोग जब रोड में ही खड़े थे, रोड में खड़े रहते, क्या करे, कुछ रास्ता नहीं मिल रहे थे, तो किसी हम फिर आप लोग की चैनल के याद आए, फिर आज आपके चैनल के द्वारा में कि हमारे बात आपके चैनल के द्वारा कोई तो सुने, सरकार तक तो जाए, कोई प्रशासन तो सुने। पता नहीं किसकी दबाव में प्रशासन हो या एमसीडी हो, हमारे ऊपर आज इस तरह मीटर माने कड़ाई व्यवस्था लिया गया। किसके दबाव में आया ये समझने नहीं आ रहा है। सरकार से अब आपकी सरकार से क्या मांग है? नमस्ते मैम, हमें सरकार से यही मांग है कि हमें न्याय मिले। आप भी वहीं रहते थे जी सर? जी, हमें न्याय मिले। हम जहाँ रहते थे वहाँ पे हमें रखा जाए, हमारा जो है घर अपना वहीं पे जैसे थे वैसे अपना मिल जाए। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा कहना चाहेंगे, रोजी रोटी वहीं से मैं खाता था, वही मेरा जो भी था वही था। अभी रोड पे मैं आ गया हूँ, 4 लड़के हैं, कैसे मैं उसको संभालूंगा, कोई ठिकाना नहीं। आप गवर्नमेंट से क्या मांग रखते हैं? मांग रखते हैं कि वहीं पे मेरे को किसी तरह से रोजी रोटी चलने दे, नाई का काम करते हैं। आप क्या मांग रखती हैं मैम? हमें हमारा दुकान वापस चाहिए, जिस तरीके में था वो उसी वैसी चाहिए। ठीक है सर, आप सरकार को और जनता को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को आपके चैनल के द्वारा मैं ये बताना चाहूँ, जो हमारे खिलाफ जो व्यवस्था जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई को देखते हुए, उस व्यवस्था देखते हुए हमारे पुनराय सरकार हमारे यथायथ विचार करके हमारे वहीं पर ही बैठा के कुछ हमारे जो कर रहे थे उस करने के व्यवस्था कर दिया जाए। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि 35 साल के करीब ये लोग वहां रह रहे थे और बिना किसी परमिशन, बिना किसी नोटिस द्वारा इनके घर तोड़ दिए गए। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट इनकी मांगों को कैसे पूरा करती है। बाकी ऐसी अपडेट्स के साथ जुड़े रहे आप अमन न्यूज के साथ। मैं सान्या, अमन न्यूज दिल्ली।